सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने भी यूट्यूब के माध्यम से हमारे गुरु भाई गुरु बहन वीडियो को देख रहे हैं, सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आज महादेव के एक ऐसे भक्त की मैं कथा सुना रही। कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद वो पहले गिर जाता है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान भी अपने भक्तों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा इसलिए नहीं लेते हैं, उस पे संकट इसलिए नहीं आता है कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं तो इसलिए संकट आए। वो देखना चाहते हैं कि कहीं ये टूट तो नहीं रहा। इसका दृढ़ निश्चय इस हाल में भी मेरे पर बना है कि नहीं बना है। और जब इंसान उसको सहन कर लेता है तो भगवान की असीम कृपा होती है। देखिए, एक राज्य में एक राजा थे। राजा बड़े संपन्न थे। उनके राजपाट में लोग बड़े आराम से रहते थे। राजा रानी दोनों महादेव के परम भक्त थे। धीरे धीरे समय गुजरा। राजा को एक बेटा हुए, राजकुमार हुए। राजा बड़ा प्रसन्न रहते थे कि भगवान की ऐसी कृपा है, शिव की ऐसी कृपा है कि हम इस दुनिया में मनुष्य का जन्म लिए तो हमको राजा बनाए, और इसके बाद हमको वो सारी चीजें दी जिसकी कभी हमने सोच नहीं रखी थी। अब जैसे जैसे समय गुजरा, राजकुमार बड़े होते गए। इधर उसी राज्य में रहने वाला मंत्री, जिसके घर जब राजकुमार पैदा हुए थे उसी समय उसको भी एक बेटा हुआ था, वो भी अब राजकुमार के साथ बड़ा हो रहा। और अक्सर मंत्री का बेटा और राजकुमार दोनों एक साथ खेलते खाते बड़े होते रहे। राजकुमार जब नवयुवक हुए, राजा साहब से कहे कि राजा साहब, ऐसा है पिताजी कि हमें कुछ रुपए पैसे दे देते, हम देश का भ्रमण करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अपने राज्य में देखना चाहते हैं कि कौन कैसे रह रहा है, और अपने बलबूते पे हम एक राज्य बनाना चाहते हैं। राजा राजकुमार की सोच के देख के बड़ा खुश हुए। कहे ठीक है, आपको जो भी धन चाहिए वो ले लीजिए राजकोष से। और इधर जो मंत्री का बेटा है, राजकुमार से जलना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा कि यहाँ के जो राजा है वो भी तो राजकुमार की तरह मुझे मानते हैं। अगर जो राजकुमार नहीं रहेंगे तो सारे राज्यपाट की जिम्मेदारी मंत्री का बेटा होने के नाते राजा हम ही को देंगे। अब अपने पिता मंत्री से कहा कि ऐसा कि मैं भी राजकुमार के साथ जाऊंगा, और अगर जो रास्ते में कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, राजकुमार नहीं रहते, तो पिताजी ये राजपाट भी हमें ही तो मिलेगा। इसमें मंत्री कहता है कि ये तो सही बात है, पर राजकुमार के साथ इतने उनके अंगरक्षक रहेंगे, कैसे उनके साथ कोई दुर्घटना होगी। अब इसमें मंत्री का बेटा राजकुमार के पास गया, कहा कि देखो, राजकुमार बन के चलने में तो सब समझ जाएगा कि हम लोग इस राज्य के हैं, तो सब लोग डर से भय से हमारी सेवा करेगा ही। हम आम इंसान बन के चलते हैं। राजकुमार कहे कि ठीक है। मंत्री का बेटा और राजकुमार निकल गए यात्रा पे, देश के भ्रमण करने के लिए। अब कुछ घर से खाना लेके गए थे, खाने पीने की चीज लेके गए थे, वो 2-4 दिनों में खत्म हो गई। अब राजा के बेटा कहे कि ऐसा है, राजकुमार कहे कि ऐसा है कि जाओ बाजार हाट से
कुछ खरीद के लाओ खाने पीने की चीज। मंत्री का बेटा गया, अपने तो जो खाना था खा लिया, पर राजकुमार के लिए सत्तू, 1 पाव सत्तू और 100 ग्राम नमक, थोड़ा सा पानी लिया, लेके पहुंचा। अब कहां पकवान खाने वाले, 56 भोग खाने वाले राजकुमार सत्तू और नमक देख के खाए तो खा नहीं जा रहा है। उनको पता ही नहीं था कि इस सत्तू में कितना नमक डालते हैं, भूखे रह गए। अब जैसे ही थकान हुई, उनको तो नींद आने लगी, तो कहे कि देखो कहीं विश्राम कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। मंत्री का बेटा कहा कि ठीक है। राजकुमार निश्चिंत होकर सो गए। मंत्री का बेटा कहा कि मैं जाग रहा हूं। जैसे ही राजा निश्चिंत होकर राजकुमार सोए, मंत्री का बेटा क्या किया कि कटार लिया था, उसी से उनकी आंखें दोनों निकाल लिया। अब राजकुमार किसी तरह वहां से जान बचा के भागे, और इधर वो खुश है कि अब तो अंधा हो गया, इसी जंगल में भटकते भटकते मर जाएगा, उसको कौन इधर पूछने आ रहा है। और वो अब निश्चिंत होकर उनका रुपया पैसा लेके आगे चलने लगा कि अभी पत्र नहीं लिखूंगा, अभी पता नहीं चलने दूंगा कि राजकुमार को कुछ हो गया, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। और इधर राजकुमार जंगल में भागते भागते गए, एक बरगद का पेड़ था, उसी को छुए तो देखे कि एक पेड़ है। धीरे धीरे उस पर चढ़ने लगे, चढ़ के जाके एक डाल पे चिपक के अपनी जान को बचा के बैठ गए। रात्रि हुई। जैसे ही रात्रि हुई, वहां एक बाघ और बाघिन आए, दोनों वहां खड़ा था, दोनों लड़े। इसके बाद थक गए तो बैठे। बाघिन कह रही है कि बाघ, आज बहुत दिन हो गया, तुम एक कहानी सुनाते। बाघ कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं, और इसी खुशी के मारे मैं बता रहा हूं कि जानती हो, ये जो बरगद का पेड़ है, अगर जो इसके ठूसे को, अगर जो इसके पत्ते को तोड़ के जो इसमें से दूध निकलता है, वो कोई अपने आंख पे लगा ले तो अंधा भी रहेगा तो उसकी आंख आ जाएगी, उसकी आंख सही हो जाएगी। और जानती हो, जिस अखाड़े पे हम लोग लड़ते हैं, अगर जो उस अखाड़े की 7 परत मिट्टी को खोद दी जाए तो यहां अपार धन दौलत मिलेगा। खजाना है, कुबेर का खजाना समझो। अब ये सारी बात राजकुमार सुन रहे थे। बाघिन कही कि ऐसे मत बोलो, अगर जो ऐसे बोलोगे कोई सुन लेगा तो बाघ कह रहा है कि इतनी रात में, वो भी इस जंगल में, इस रास्ते से कोई जाता नहीं है, हम लोग के डर से कि बाघ बाघिन खा जाएंगे। तो यहाँ कौन सुनने वाला है, यहाँ कोई पशु पक्षी भी नहीं है हमारे अलावा। अब जैसे सुबह हुई, बाघ बाघिन तो वहां से चले गए। राजकुमार उस बरगद के पत्ते को तोड़े, आंख पे लगाए, तुरंत दिखने लगा। राजकुमार महादेव को याद किए कि हे प्रभु, ये जरूर हमारे माता पिता के कर्मों का फल है कि उन्होंने आपको गुरु बनाया, आपकी आराधना की, आपकी पूजा की। आज शायद उसी का फल मिला है कि मेरी आंख वापस से आ गई। और महादेव को लेके वो तमाम बातें सोचने लगा जो उसके जीवन में बीती थी, कि हमारा दोस्त कैसे हमसे गद्दारी किया। फिर भी राजकुमार उस बात को ना ध्यान देते हुए उस अखाड़े को खोदने की सोचे। अब गए, कुछ दूर पे देखे गांव दिख रहा है, वहां से गए, एक मजदूरा खोज के लाए, लगे गड्ढा उसके साथ खोदने। कुछ ही देर के बाद वहां घड़े का घड़ा, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात निकल रहा है। राजकुमार अब जब इतना धन पा गए तो उस राज्य के राजा को सूचना दिलवाए कि एक राजकुमार आए, और राजकुमार आपसे कुछ जमीन चाहते हैं, क्योंकि वो कुछ समय तक इसी राज्य में रहेंगे। राजा जैसे सुने राजकुमार के बारे में, कहे ठीक है, उनको 100 एकड़ जमीन दे दी जाए। अब जो राजकुमार है, खूब बढ़िया महल बनाए और वहीं रहने लगे। एक दिन राजा साहब राजकुमार के महल पहुंचे, अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेके। राजकुमार बड़ा प्रसन्न, जैसे राजकुमारी को देखे जैसा लगा कि स्वर्ग की अप्सरा। राजकुमार से राजकुमारी का विवाह हो गया, सब कुछ अच्छा चलने लगा।
और इधर राजकुमार राजा साहब को पत्र लिखते रहे कि राजा साहब, आप हमारे तरफ से अस्वस्थ रहिएगा, हम बड़े खुश हैं और हमने शादी कर ली है, आपकी बहू आ गई और मैं यहाँ एक नया राज्य बना रहा हूं। कुछ ही समय के बाद घर वापसी होगी और जब हम अपने राज्य आएंगे तो एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराएंगे। अब हमेशा ऐसे चलते रहा, धीरे धीरे समय गुजरते रहा। बाकी वो जो मंत्री का बेटा है, जैसे 6 महीने का वक्त गुजरा, वो लौटा और जब लौटा तो देखा कि एक ही राज्य में एक और राजकुमार, जो कि जिनकी तूती बोल रही है, सब लोग राजकुमार की जय जयकार कर रहे हैं। राजकुमार दोनों हाथों से धन लुटाता है, गरीब दुखिया की मदद करता है और बड़ा लोकप्रिय राजा है। अब सोचा कि मैं भी चलता हूं, दर दर की ठोकर खा रहा हूं, धन दौलत तो सारा समाप्त हो गया और राजकुमार तो कहीं जंगल में कोई जंगली जानवर खा गए होंगे मार के। अब राज्य लौटूंगा तो कहूंगा कि मैं किसी तरह जान बचा के आया, हो सके कुछ धन दौलत मिल जाए, उसके राजा के घर जाऊं तो। अब जैसे ही दरबार के यहां पहुंचा, राजकुमार की नजर उस पर पड़ी। राजकुमार तो तुरंत उसको पहचान गए, बाकी वो राजकुमार को नहीं पहचान पाया, क्योंकि राजकुमार को अब एक तरह से मानिए तो वहां के राजा राजा घोषित कर दिए थे। एक ही बेटी थी, वो साजो सिंगार, वो रूप बना था, वो चमकता हुआ मुकुट, मंत्री का बेटा समझ नहीं पाया। मंत्री के बेटे को खूब बढ़िया से कहे कि इसको नहलाओ धुलाओ, इसको अच्छा भोजन कराओ। अब मंत्री का बेटा जब वहां के जितने पहरेदार थे उसको नहलाए धुलाए, उसको भोजन कराए, तो पूछा कि इतनी हमारी सेवा इतनी खास क्यों हो रही? तो लोग कहे कि राजकुमार कहें कि हमारा परम मित्र है, इसकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब मंत्री को लग गया कि वो मुझे पहचान गया। मंत्री जाके हाथ जोड़ के उनके चरणों में गिर पड़ा, राजा साहब मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इतना धन दौलत आपको मिला कैसे? तो कहे कि देखो यहाँ पे जंगल में बाग बागिन का अखाड़ा है, उसकी 7 परत मिट्टी हटा दो तो कुबेर का खजाना हाथ लग जाता है, मुझे तो जितना जरूरत थी उतना लिया। कहा ठीक है। अब उसको नींद कहाँ आ रही, जैसे ही कुछ रात गुजरी, ये मंत्री का बेटा निकला और उसी अखाड़े के पास पहुंचा और पेड़ पे जाके चढ़ के बैठ गया। अब इंतजार करने लगा कि कब बाग बागिन जाए और कब मैं अखाड़ा खोदूं ताकि वहां से धन दौलत मिले। तब तो बाघ को मनुष्य की सुगंध महसूस हुई। बागिन से करा यहाँ मनुष्य कोई है। बागिन करे इसे, घोर जंगल में कौन मनुष्य आएगा, सब जानते हैं कि यहाँ बाघ बागिन रहते हैं तो कोई आएगा ही नहीं। बाघ कहा कि ना, कुछ समय पहले अखाड़ा की खोदाई हुई थी तो कोई मनुष्य आया था, आज भी कोई मनुष्य। अब पूनम की रात, चारों तरफ उजाला हुई उजाला। बाघ की नजर सीधे उस बरगद के पेड़ के एक डाल पे जाती है जहां की वो मंत्री का बेटा चिपका हुआ था। बाघ झपट्टा मारता है, मंत्री के बेटे को खींच लाता है, नोचता है, खसोड़ता है, खाता है। अब सुबह जब राजा साहब खोजने लगे कि हमारा दोस्त कहाँ गया, तब तक सूचना मिली कि जंगल में उसी अखाड़े पे उसकी लाश पड़ी, बुरी तरह से बाघ तो नोच दिया, चेहरा सलामत है। राजा साहब जैसे जाने वहां गए, उसका अंतिम संस्कार किए और ये सूचना अपने राज्य मंत्री के पास भेजे और राजा साहब को यह सूचित किए कि बहुत जल्द हम आपकी बहू को लेके राज दरबार लौट रहे हैं। और जैसे कुछ समय बीता, राजकुमार अपनी रानी को लेकर राज दरबार लौटे, उनका स्वागत हुआ, भव्य शिव मंदिर का निर्माण करा और ये सारी कथा मंत्री के सामने कहे कि कैसे कैसे उसका बेटा राजकुमार के साथ गद्दारी किया, धोखा किया। तो देखिए, जिस पे भगवान की कृपा रहती है, जिस पे भगवान की दया रहती है, अगर जो उसके साथ कितना भी गद्दारी कर ले, बाकी भगवान उसका बाल बाका नहीं होने देते।
शिव की ऐसी कृपा थी कि राजकुमार का मंत्री का बेटा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और उनका बिगाड़ते बिगाड़ते खुद ही उसी की जीवन लीला समाप्त हो गई। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रहिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।